वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्रेकअप एक्सप्लोरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा हो। एंड यस, दिस वीडियो इज़ अबाउट रत्नागिरी। आप सोच रहे हो कहाँ पहाड़ों में बैठा है बर्फों में ये वीडियो कहाँ से शूट करके रत्नागिरी का वीडियो बना रहा है। बट द थिंग इज़ कि हम ना थोड़े बहुत दिमाग से पैदल लोग हैं। तो रत्नागिरी का वीडियो तो हमने बना लिया, बट हमने इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। द इंट्रोडक्टरी वीडियो जो बनाना था वो बना ही नहीं, स्टार्टिंग वाला। तो अभी जब वीडियो एडिटिंग करने जा रहे थे तो देखा साला वीडियो ही नहीं है। तो कोई नहीं, यहीं से रिकॉर्ड कर लिया। एंड काफ़ी मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आई वुड से कि पेट में दर्द हो गया। यार इतनी ठंड की आदत नहीं है भाई थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमने जब अपना रास्ता मुंबई से जब चालू किया, भाई सच बता रहा हूँ, मेरी तो फटके चार हो गई भाई रत्नागिरी जाने में। सही में फटके चार हो गई भाई। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, द रोड्स वेर क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट नाइस। इवन द मेन हाईवे बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज कि यार हाईवे इतना अच्छा बना दो तो नींद भी आनी चालू हो जाती है तो हम लोग ऐसे पहुंच गए रत्नागिरी, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक दो दिन जो हमको स्पेंड करना था हमने स्पेंड किया। काफ़ी एन्जॉयबल स्टे था, ऑल्दो मैं वहाँ जाने के बाद फिर बीमार पड़ गया। आई डोंट नो हाउ, बट हैपेंस। तो उतने अच्छे से मैं एंजॉय नहीं कर पाया जितने अच्छे से करना चाहिए था। और फिर जब रिटर्न आए तो हम लोग कोस्टल रोड से आए, एंड कोस्टल रोड का अगर मुझे फीडबैक देना हो तो इट जस्ट एनी, वो सब आप आगे देख लोगे आगे वीडियो में। चलो मैं अभी यहाँ पे रैप अप करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे वीडियो बनाना है, और ये वीडियो भी आगे आएगा और आप भी एंजॉय करना, ठीक है? यार ये ऊपर जो केव्स दिख रहे हैं ना, ये मुंबई से बाहर निकलते के साथ ही यहाँ पे ये केव्स दिख जाते हैं भाई। पता नहीं, कभी किसी दिन प्लान करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाएंगे, चेकआउट करेंगे। आई थिंक दीज वेर ऑल्सो द केव्स विच आर बिल्ट बाय द बुद्धिस्ट मंक्स हु हैड कम टू मुंबई। एनीवे, आप लोग नज़ारा एंजॉय करो। एंड आई नो काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से वीडियो बनाया बिकॉज इट वॉज जस्ट वेरी हैप्पीजर्ड टू बी ऑनेस्ट। बट रास्ता देखो यार कितना बढ़िया है, नहीं है? इसी में नींद आ रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग अक्टूबर के टाइम पे गए थे रत्नागिरी के साइड में, एंड गर्मी बहुत थी। आइडियली द बेस्ट टाइम टू विजिट रत्नागिरी वुड बी ड्यूरिंग द मानसून्स, क्योंकि उस टाइम पे जो नज़ारा होता है ना अलग ही होता है। हाउएवर दिस मतलब जो जर्नी थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी स्मूथ थी। ऑल्दो धूप बहुत ज़्यादा थी, उसके वजह से बहुत दिक्कत हुई, डिहाइड्रेशन का भी बहुत इशू हुआ। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप बाहर जा रहे हो उस गर्मी में तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन लगाओ यार। भाई लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, ठीक है? सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेनेवर यू आर ऑन अ बाइक राइड। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेक श्योर कि यू आर वेल हाइड्रेटेड। कब हीट स्ट्रोक लगेगा ना भाई पता ही नहीं चलता भाई साहब, पता ही नहीं चलता। बट जो नज़ारे थे, वाह 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 वाह। हाँ, रोड थोड़ा ऊपर नीचे तो क्या ही बोलूँगा मैं उसके बारे में, but the view was absolutely breathtakingly beautiful, man. भाई ये जो टनल था ना, पता नहीं कहाँ एग्जैक्टली था, मैंने रिकॉर्ड किया था बट फिर अब भूल गया लोकेशन पिंग भी डाला था बट भूल गया। However, it feels like कि ये अभी नया नया बना था, और आधा ही कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ, क्योंकि देखो आधा कवर्ड है और उसके पहले वाला पार्ट में देवर स्टिल मतलब वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉन्क्रीटाइज्ड नहीं था। बट इट वॉज ब्यूटिफुल मैन, जो लेंथ था बहुत ज़बरदस्त था, और बाहर निकलने के साथ वाओ। आई नो मैं वाओ वाओ ज़्यादा कर रहा हूँ, एडजस्ट करो थोड़ा। ये है वाओ, ये यार जब रत्नागिरी के साइड जाओगे ना तो एक बात तो मैं कहूँगा, इट्स नॉट जस्ट रत्नागिरी इटसेल्फ, इट्स द एंटायर रूट विच इज़ ब्यूटिफुल यार, अमेजिंग। ये पीछे का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, नहीं? ये रोड को छोड़ दो बाकी ऊपर देखो, डज लुक लाइक वो हम लोग बचपन में बनाते नहीं थे पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते थे, पहाड़ हो गए, बीच से सन निकल रहा, नीचे से नदी निकल रही, एकदम वैसे ही लुक लग रहा है यार, ज़बरदस्त है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि जो रास्ता है ना, सिंस घाट का एरिया इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, वो टनल वनल बना दिया है,
तो थोड़ा बोरिंग हो गया है यार। इंडियन रोड्स की मतलब वही पहचान ही हुई है, तो खड्डे वड्डे हैं तो थोड़ा इंसान जगा हुआ रहता है कि कहाँ खड्डे हैं, कहाँ गिर जाऊँगा। ठीक है, अब रास्ते इतने पिक्चर परफेक्ट बना दिए इन लोगों ने, इतने बढ़िया है कि नींद आने लग जाती है यार। बट कोई नहीं, द राइड हैज़ बिन फन सो फार एंड द व्यूज़ आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। ऑल्दो पिछवाड़ा भाई सूझ गया पूरा का पूरा वो है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस नज़ारे का मज़ा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्पॉट था ये आपका पनवेल कोची कन्याकुमारी हाईवे पे पड़ता है, बीच में वशिष्ठी रिवर को फॉलो करता है ये रोड। मतलब जब इस रोड में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल हमको लेफ्ट साइड में मिला। क्या नाम था वाटरफॉल का? जिसका नाम था स्वाद सदा वाटरफॉल। ये सही है नहीं यार? लोग यार हर जगह जहाँ जाते वहाँ कचड़ा जरूर करते हैं यार, अजीब लोग हैं भाग। वी डोंट डिजर्व गुड थिंग्स नो, बट द प्लेस वॉज अमेजिंग। तो पिक्चर परफेक्ट लोकेशन देखा आपने, वहाँ से थोड़ा ही दूर हम लोग हाईवे पे और आगे आए तो वी केम अक्रॉस अ स्मॉल स्ट्रीम। आई वुड से अभी स्ट्रीम ही लग रहा है, आगे ऊपर बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है। क्योंकि मानसून के टाइम में मुझे तो लग रहा है यार ये ज़बरदस्त होता होगा यार, बहुत ज़बरदस्त होता होगा। चलो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। स्ट्रीम भी अच्छा है, लुक्स लाइक द वाटर कुड बी क्वाइट कोल्ड। अंदर जाके देखते हैं यार, थक गया हूँ भाई, थोड़ा तो फ्रेशन अप होना पड़ेगा यार। वाह, मन तो कर रहे हैं यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाएं, पानी में पैर डालें, कम से कम नहीं तो आधा घंटा तो यहीं बैठ जाऊं। बट यार 1:30 बज रहे हैं, हम लोग रात से निकले। कब पहुंचेंगे रत्नागिरी? ऐसे तो हो गया हम लोगों का जर्नी, रोड ट्रिप हो गया ऐसे। कोई नहीं यार, पानी में जाना खेड़ी, पता नहीं पानी ठंडा है कि नहीं है, नीचे जाता तो हूँ एक बार। देखो यार, मुझे भी पता है कि म्यूज़िक थोड़ा कॉर्नी हो जाता है, बट क्या करोगे, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। आप बताइए आपको पसंद है कि नहीं है। एनीवे, इस वाटरफॉल की बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा पाथवे बना के रखा हुआ है। ऑल्सो क्वाइट अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इट फील लाइक कि गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। बट अच्छा है यार, अच्छा वाटरफॉल था ये। भाई क्या ही माहौल हो रखा है यार, यहाँ पे तो ज़बरदस्त वाटरफॉल है भाई। ये तो गहरा भी नहीं लग रहा देखने से, इट्स लाइक मतलब नी डीप लग रहा है। पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, बहुत आगे तक जाना है। तो अगर आप आओ यहाँ पे तो ध्यान से आना, देख लेना। अगर आपको लग रहा है आपको तैरना वैरना आता है, ज़्यादा डीप नहीं है तो चले जाना अंदर। लेकिन पानी बहुत ज़बरदस्त है, व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। वैसे मैं सोच रहा हूँ, रुको दिखाता हूँ। ये केले के पत्ते है ना, केले के पेड़ है ना, वो ऐसे कैसे उग रहे हैं भाई? सही है। For any plant to grow, the seed has to reach that spot. कहाँ से पहुंचा भाई? बट नज़ारे ज़बरदस्त है भाई, अच्छा है, मतलब माइंड रिफ्रेश हो गया। ऑल्दो आई डू वांट कि थोड़ा बहुत पानी अपने मुंह पे लगा लूँ। अभी थोड़ा अंदर जा करके देखता हूँ यार, थोड़ा पानी वाली के छींटे मार लूँगा, फिर आगे निकल जाएंगे हम लोग। कहाँ जा रहे थे हम लोग? रत्नागिरी जा रहे हैं, और रत्नागिरी के पास में कोई एक जगह है, वहाँ पे हमने सोचा जाएगा। हाँ, गणपति पुले जाने का हमने सोचा। पहले गणपति पुले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाएंगे हाईवे कोस्टल रोड पकड़ते हुए अपना रत्नागिरी। चले देखते हैं कैसे प्लान बनता है, कैसे बनेगा, बस वैसे आपको भी दिखाएंगे भाई, है ना। चलो तब तक आप ये भी एंजॉय करो। तो ये जो गणपति पुले तक जाने का रास्ता है भाई साहब, क्या जबरदस्त रोड है यार, नज़ारे ही नज़ारे हैं यार, गजब एकदम। ये देखो पीछे पूरी ग्रीनरी यार, इतनी ग्रीनरी तो भाई मैं देखे नहीं है यार। मतलब बहुत सारे जर्नीज में मैं जा चुका हूँ, बहुत सारे रोड ट्रिप मार चुका हूँ, बट पूरे पहाड़ ऐसे पूरे कवर्ड, गजब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे शांति शांति से आराम आराम से जा रहे हैं। खाना भी हो गया हमारा, खाना मैं व्लॉग बना नहीं पाया, कोई बात नहीं, इट वॉज लाइक नॉर्मल थाली इटसेल्फ। डाल दूंगा थोड़ा क्लिप इधर उधर, थाली देख लेना, अच्छा था और बहुत फ्लेवरफुल भाई, बहुत फ्लेवरफुल। बट जो मेन अट्रैक्शन है भाई, इट्स अबाउट दी जर्नी। डेफिनेटली डेस्टिनेशन का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, बट जो जर्नी है गजब है भाई, ज़बरदस्त। द रोड्स आर ब्यूटीफुली मेंटेन। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत खड्डे वड्डे हैं, मतलब ओके। बट
जो बनाया है और जिस तरीके से इन्होंने बनाया है भाई, बहुत ज़बरदस्त। आई वुड से यार ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। ये पूरा रोड देखो भाई, ये ऐसा ही है इस तरीके से पूरे ऑल थ्रू आउट। एंड मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई, सुबह सुबह निकलो, सुबह 3-4 बजे के करीब निकलो आप लोग, अगर आप आ रहे हो तो इस तरफ, और बीच में ब्रेक लेते लेते ही आओ, आराम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक में पहुंच जाओगे, 5:30 बजे तक पहुंचोगे आराम से, और फिर सनसेट देखो। चलो हम भी इस नज़ारे का थोड़ा और मज़ा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गणपतिपुले इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वहाँ पहुँचेंगे और फिर पहले होटल ढूंढेंगे। होटल पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं वापस। तब तक आप ये वापस घिसा पिटा सा रोड मोन्टाज देख लो, ठीक है। देखो यार, वो स्टॉपेज और वो वाटरफॉल तो बहुत अमेजिंग, बट उससे एक चीज़ याद आई। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग क्या करते हैं, एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे और बस वो डेस्टिनेशन में बस कैसे भी करके पहुँच जाना है, बस टाइम से पहले पहुँच जाना है, एंड दे फॉरगेट अबाउट द जर्नी ऑल टुगेदर। वैसा आई वुड होप कि पीपल स्टॉप डूइंग दैट सम डे, क्योंकि जो जर्नी है वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार। रुक रुक के जाओ, धीरे धीरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँचोगे, बट एन्जॉय करते करते यार। ये जो 30 साल जो मेरे एग्जिस्टेंस के रहे हैं, उसमें बस मैं ये एक चीज़ सीखा हूँ कि यार ऑफ एंड फास्ट पेस लाइफ रहती है हमारी। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे, काम खत्म करेंगे, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये ख़त्म करना है, वो टास्क ख़त्म करना है, ये फट गया, वो फट गया, ये सारी चीज़ों में हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, और इन सारी चीज़ों में हम ज़िंदगी को एन्जॉय करना भूल जाते हैं। देख रहे हो, मतलब अलग अलग नज़ारे हैं, धीरे धीरे करके भी आगे जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक योर टाइम। आई नो आदत नहीं है, किसी की भी आदत नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इट स्लो एट टाइम्स। आई होप यू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। नाखून काट साले, पहले तो नाखून काट। और ऐसे ही धीरे धीरे नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँच गए गणपतिपुले। सबसे पहले तो हमने चेक इन किया। काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स आपको यही आगे पैच में मिल जाएंगे बीच से पहले। और चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम पहुँचे मंदिर, जो है आपका ये गणेश जी का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर कहते हैं इसको, और काफ़ी ब्यूटीफुल था, और एकदम बीच पे भाई, एकदम सामने ही बीच है इसके, और बीच भी देख करके एकदम क्लीन लग रहा था। बट हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर तो कचड़ा हो गई, बट कोई नहीं। वहाँ पर मंदिर पे हमने दर्शन करने के बाद वहाँ पे प्रसाद खाया। हर रोज़ रात को मिलता है ये। वैसे तो मंदिर का मेन शूट हम लोग कल करने वाले थे सुबह, आज शाम को बस ऐसी वो पूजा वगैरह के लिए आ गए थे। तो काफ़ी लकी है हम लोग को मंदिर की तरफ से ही खाने के लिए मिल गया है प्रसाद। ठीक है, और प्रसाद तो प्रसाद होता है हमेशा अमेजिंग, है भी टेस्टी, अलग ही फ्लेवर आता है। चलो मैं एंजॉय करता हूँ, फिर कल सुबह अच्छे से जब हम लोग फ्रेश होकर के आएंगे यहाँ पे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए गणपतिपुले, कल रात में ही पहुँच गए थे शाम को। एंड थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर मंदिर गए, वहाँ पे थोड़ा क्योंकि पूजा भी करनी थी बाइक की, तो हम लोग मंदिर गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत अच्छे से बना के रखा है, सजा के रखा हुआ है मंदिर को, बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो वीडियोग्राफी हो नहीं पाई, अभी जाएंगे तो वीडियोग्राफी कर लेंगे, बट एक सेकेंड, हाँ बहुत सॉरी। ब्लेस यू कौन कौन बोला, मैं कमेंट में लिख के बताओ। ऐसा तो कोई देखता नहीं है वीडियो, बट जो भी देखता है ठीक है। तो अभी वहाँ से वापस आने के बाद कल रात में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब, तो आज सुबह से बस रेस्ट ही कर रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 1:40, और अभी हम लोग बाहर निकले हैं। और क्या स्पॉट दिखा है, क्या व्यू ही लग रहा है यार। व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखो बीच का, और पानी प्रिस्टीन क्लियर ब्लू, यहाँ से इतना डिस्टेंस से ब्लू दिख रहा है भाई। रुको दिखाता हूँ, ये देखो, है ना सुंदर भाई। ये मेरा हाथ करना नहीं कर रहा, बट वो जो टापू है ना, वो टापू के ऊपर जाने में बड़ा मजा आएगा। बट अभी मैं
बट अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा करके ट्रैक करके जाऊँ। बाइक पता नहीं कहाँ पार्क होगी, उसके बाद उतना दूर तक जाए, तो उतनी हिम्मत नहीं है। एनीवे, अभी सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे पहले केमिस्ट, वहाँ से थोड़ी दवाइयाँ लेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे पहले मंदिर वापस। मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट बाहर से मंदिर ज़रूर दिखा दूँगा। थोड़ा हिस्ट्री वगैरह जो होगा वो मैं या तो पढ़ के बता दूँगा या फिर मैं अलग एक सेगमेंट में वॉइस ओवर दे करके बता दूँगा मंदिर का जो वीडियोग्राफी करूँगा उसमें। वहाँ से हम लोग थोड़ा लंच करेंगे और लंच करने के बाद वी आर होपिंग कि दूसरा एक बीच है आगे, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह देखने जाएंगे। वैसे बहुत बार कर चुके हैं, बट मैंने जो पैरा सेलिंग होती है ना, पैरा सेलिंग जो मोटर वाली होती है, वो बहुत टाइम हो गया कि वो करने का मन कर रहा है। देखा तो है ऑनलाइन, वहाँ पे अवेलेबल है, बट वहाँ जा कर के पता चलेगा। एनीवे, चलो आगे मिलते हैं सीधे अभी। वहाँ से आगे बढ़े और देखो भाई, पानी कितना प्रिस्टीन ब्लू कलर का है। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग था। हाँ, मुंबई में काला पानी देखने के बाद यार जब ये पानी देखो तो मज़ा ही आ जाता। यहाँ से थोड़े आगे बढ़े, मंदिर पहुँच गए हम लोग बस। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर 400 साल पुरानी है, मतलब हिस्ट्री आई वुड से इट्स 400 ईयर्स ओल्ड। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन अभी ब्रांड न्यू है, रिकंस्ट्रक्टेड है, बट ऐसा कहते हैं कि जो आइडल है वो अपने आप स्वयं प्रकट हुई थी। एंड जो यहाँ पे आपको पीसफुलनेस मिलेगी, वो पीसफुलनेस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जो अरेबियन सी है, वहाँ पे जो साउंड वेव्स आते हैं ऑफ द वेव्स हिटिंग द शोर, वो एक अलग ही सेरेनिटी क्रिएट करते हैं यार। इट वाज ब्यूटीफुल। देख करके जितने भी कार्विंग्स वगैरह मैं देख रहा हूँ ना, दे सीम लिटिल बिट न्यू। अगर आई नीड टू डू लिटिल बिट मोर रिसर्च ऑन दिस फ्रंट, तो मैं रिसर्च करके फिर एक बार अपडेट करता हूँ वॉइस ओवर में। बट हाँ, ये मंदिर की जो खासियत है ना, वो इस बात पे लाई करती है कि ये सीधे बीच पे है। यहाँ पे मंदिर के जस्ट सामने आपका अरेबियन सी चालू हो जाता है एंड द बीच ब्यूटी। यहाँ पे वैसे वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, सिर्फ जेट्स की वगैरह होती है मंदिर के सामने जो बीच है। बाकी हम दूसरे बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे में भी कैपेसिटी है कि सारे कर पाऊँ। देखते हैं, वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे। ऑल्दो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है यार, बहुत सुंदर मंदिर है। भाई ज़मीन इतनी गर्म हो रखी है कि मेरे पैर जल रहे हैं। पता नहीं लोग खड़ा कैसे हो जाते हैं यार इतनी तपती गर्मी में और धूप में, मतलब जो ज़मीन गर्म रहता है वो। मैं तो निकल रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे जब भी आप आओगे, अभी 1 बज रहा है, मतलब 2:15 बज रहे हैं, तभी भी आपका खाना मिल रहा है। यहाँ पे आप प्रसाद के तौर पे आप खाना खा सकते हो। रात के टाइम पे भी आप 8 साढ़े 8 बजे पहुँचोगे तो वहाँ पे भी उस वक्त भी खाना मिलता है, उस वक्त भी खा सकते हो। ऑल्सो इनके पास ये भी है, रहने का भी है अरेंजमेंट, और उसके रेट कार्ड में यहीं पे चिपका दूंगा। यहीं पे अंदर आप आओगे ना, तो यहाँ पे आप आकर के बात कर सकते हो इनके कमेटी से, वो आपको अरेंजमेंट करके दे देंगे। ऑल्दो हम यहाँ पे नहीं रुके हैं, हम जहाँ पे रुके वो भी मैं बाद में दिखाता हूँ। और सारे वो जो एरिया है ना, जहाँ पे आपके सारे गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज और होटल्स वगैरह हैं, वो एक ही लेन में है यार, ठीक है। तो वो भी दिखाता हूँ मैं। अभी मेरे ख्याल से पहले बीच का कवर करेंगे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो मंदिर कवर करने के बाद हम लोग निकल गए ऐसे ही, बवाना बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं। बाइक ही बस बाहर निकल गए घूमने के लिए इधर उधर, कोई ठिकाना नहीं कहाँ जा रहे। और घूमते घूमते हम लोगों ने बस बीच ढूंढा, खाने के स्पॉट्स ढूंढे। खाना एक जगह मिला, इट वॉज अ वेजिटेरियन थाली अगेन, बस फाइन, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड कैमरा शायद तो अभी हूँ ही, क्या करोगे, सब घूर रहे थे। मैं वहाँ से खाना खाने के बाद हम थोड़ा और आगे निकले, पीछे के नीचे की तरफ गए, हरिहरेश्वर की तरफ में, तो हमको ये एकदम प्रिस्टीन बीच का स्ट्रेच मिल गया भाई साहब, एंड इट वाज ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। आई नो भाई कि मैं सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले पाता हूँ, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। हाँ, ये मैं बहुत बार से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे करके सीख जाऊँगा, बट टाइम लग रहा है, क्या करें, मतलब वो नेचुरल टैलेंट जो है ना, वो एक टैलेंट है नहीं, तो उसको स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। बट आई वुड से दैट दिस बीच जहाँ हम लोग ये बाइक से घूम रहे हैं वॉज स्टनिंग। मतलब आराम से आप पानी में जाके नहा सकते हो, पानी कोई ज़्यादा गहरा भी नहीं था, बट ये ऑल दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है कब कहाँ से गहराई चालू हो जाए। सो ऑलवेज बी केयरफुल एंड इफ देयर इज नो वन ऑन द बीच, डोंट रिस्क इट। हमेशा सुपरविजन में जाओ, ठीक है।
देखो आज बहुत कोशिश करी हम लोगों ने कि कहीं ना कोई इवेंट मिल जाए या कोई एक्टिविटी मिल जाए करने के लिए, कुछ भी घंटा मिलना नहीं, क्योंकि 10 अक्टूबर तक यहाँ पे देयर इज दिस थंडरस्टॉर्म वार्निंग या साइक्लोन का वार्निंग है, जिसकी वजह से सारे एक्टिविटीज़ बंद करके रखे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने देखा कायाकिंग वगैरह भी होती है यार, किस्मत ही खराब है कि हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो गया, बट लेकिन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। बट माहौल बहुत पीसफुल यार, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो ना भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। नहीं ये देखो, मैं पूरा एक शॉट निकाल लेता हूँ इसका वीडियो और फिर ऐड करता हूँ। ऑल दो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो कल का देखते हैं। कल सुबह विल ट्राई टू फाइंड सम एक्टिविटीज़ इफ़ वी आर एबल टू, तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो विल स्टार्ट हेडिंग बैक टू आइदर हरिहरेश्वर, और वहीं से फिर परसों निकल जाएंगे हम लोग बैक टू मुंबई। और अगर नहीं हो पाता, मेरी तबीयत फिर भी ख़राब रहती है, तो कल 6:15 बजे की बस लेकर के यहाँ से सीधे हम लोग मुंबई निकल जाएंगे, क्योंकि हालत है नहीं यार वैसी अभी कोई खास मेरी, ठीक है। एनीवे दवाई वगैरह ले लिया है, ठीक है, चलता है, कोई नहीं। बट हाँ, यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो शाम को 6 से 6:30 बजे के करीब ही बस रहती है, उसके बाद कोई बस नहीं रहती, और 12 घंटे की जर्नी है यहाँ से मुंबई। और भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बता देता हूँ, कल का होगा तो ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और आप तब तक बस नज़ारे एंजॉय करो, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे चल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया, मतलब तृप्ति हो गई मन को, मतलब शांति हो गई मन की, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी शाम के बज गए 6:15, हम निकलते हैं अपने होटल की ओर, थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और फिर कल का कल देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे। और बस फिर थोड़ी देर हम वहीं बैठ गए, और क्यों ना बैठे यार, ये सनसेट देखो, ये सनसेट इस तरीके का देखने मिलता नहीं है। आप वहाँ होते तो आपको पता चलता। आई एम टेलिंग यू कि ये जो वीडियो है, इट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस द व्यू विच वी एनकाउंटर्ड ओवर देयर। हाँ, मुंबई में भी है यार, मुंबई हो गए, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो बीच साइड होते हैं, बट ये जो नज़ारा होता है ना, ये जो सेरेनिटी होती है, ये जो साउंड ऑफ द वेव्स हिटिंग द बीच इज़ वेरी रेयर, और बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो हम गए बस स्टैंड एक बार चेकआउट करने के लिए। तो बस स्टैंड हमने पूछा, तो बाइक का कुछ अता पता चला नहीं कि बाइक कैसे जाएगी, और फिर कौशल को अकेले लेके आना पड़ता बाइक, अगर मैं बस से चला जाता तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा बेयर करते, बाइक से वापस जाते, कोस्टल रोड लेकर के जाए। बट वाह यार, क्या नज़ारा है यार ये। तो ये रही वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रुके थे, इसका नाम है साई ताज होटल। और ये जो लेन है ना, आप इसी लेन से सीधे सीधे जाओगे तो आप गणपति पुले बीच तक पहुँचोगे, और इसी लेन में आपके सारे होम स्टेज, होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह सब अवेलेबल है। अगर आपको महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के उसमें होटल में रुकना है तो वो सीधे मंदिर के जस्ट सामने है, ठीक है। आप सीधे सीधे चले जाते जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और रेट्स मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा। यूजुअली जो जितने भी आपके गेस्ट हाउसेस वगैरह, उनके रेट्स आपके 800 से 1200 पर नाइट अप्रॉक्सीमेटली पे रेंज करते हैं, दैट इज़ द यूजुअल रेट, ठीक है। तो 1500 तक भी चला जाता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्लेस यू आर स्टेइंग एट, बट ऑल इन ऑल बढ़िया है, हर जगह में सेम स्टे ही है। बट हाँ, रात को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो जो हमारा रिटर्न जर्नी था वो हमने डिसाइड किया कि हम कोस्टल रोड के थ्रू जाएंगे, द इनफेमस और द फेमस कोस्टल रोड, विच एवर वन यू प्रेफर। एंड स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा जो रास्ता का पाथ था, इट वाज कनेक्टेड टू द बीच, बट मिडवे इट जस्ट डिस्कनेक्टेड। हाँ, बीच रास्ते में हमको थोड़े हिल्स मिले, थोड़े घाट, थोड़ा सा घाट सेक्शन था, और फिर देयर आर प्लेंटी ऑफ फेरी क्रॉसिंग्स, कम से कम 4-5 फेरी क्रॉसिंग्स थे, तो जिसमें से हमने कुछ एंजॉय किया। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसका भी एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था यार। जो डेल्टा जो व्यू दिख रहा था ना यहाँ से, इट वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। और हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी, हल्की हल्की सी धूप थी, तो उसका एक अलग ही मज़ा था। वी एन्जॉयड क्वाइट अ लॉट इन द रिटर्न जर्नी। हाउएवर आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा ध्यान से चलो इस रास्ते में, क्योंकि आधा पैच एकदम बढ़िया है और अचानक से ही रोड बस ख़राब हो जाती है, अचानक से पता भी नहीं चलता कि रास्ता ख़राब हो गया, ठीक है।
सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग वाया द कोस्टल रोड एंड यू विल हैव टू टेक योर टाइम, क्योंकि यहाँ से अब डायरेक्ट कोई रूट नहीं है। हम भी इतना लंबा जर्नी करने के बाद हम भी थक गए थे। सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हम अलीबाग से आगे कनेक्ट होते हुए फिर हम मुंबई नहीं आएंगे। हम लोगों ने दीघी से राइट कट लिया एंड देन वी कनेक्टेड टू द मेन हाईवे, और फिर वो मेन हाईवे से कनेक्ट करके फिर हम रात तक में अपना मुंबई पहुँच गए थे आराम से। एंड देन आई रिकवर्ड फॉर अ लिटिल बिट एंड बस यही था जर्नी। सो काफ़ी कंफ्यूजन हुआ यार इस व्लॉग में एक्चुअली, मोस्टली बिकॉज कि मेरी तबीयत ही ख़राब होगी, इतनी ख़राब होगी तबीयत कि हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए। बट आई गेस कल का दिन हमने बस वो क्लिफ पे बैठ करके एंड किया, और सुबह फिर हमने प्लान किया था कि या तो 2 व्लॉग बना लेंगे, वो फर्स्ट वाला पार्ट वहाँ पे एंड करते और सेकेंड वाला पार्ट ये वाला बना लेते और जर्नी टूवर्ड्स हरिहरेश्वर और उसके आगे अलीबाग, अलीबाग से मुंबई की तरफ। मेन पॉइंट उसका ये था कि वी वांटेड टू शोकेस दी कोस्टल रोड्स, जो कि जिसके बारे में बहुत सुना था बट मुझे कोई खास मजा आया नहीं कोस्टल रोड्स की अगर मैं बात करूँ ना। तो स्टार्टिंग का पार्ट तो बढ़िया है आपका। वहाँ से हम जब गणपति पुले से निकले थे तो वहाँ से आगे जाते जाते जो पहला आपका जो वो क्रॉस ओवर पॉइंट आता है, मतलब जेट्टी पॉइंट आता है, क्या नाम था उसके पहला जो जेट्टी था अपना? जयगढ़, जयगढ़ था, हाँ जयगढ़। तो जयगढ़ तक तो रास्ता बढ़िया है। उसके बाद ना आपका वो अंदर वाला पार्ट ले लेता है एंड आपको बीचेस नहीं दिखते, फिर आप अंदर ही वो घाट से ट्रैवल करते रहते हो और इतने घाट देख लिया ना भाई कि हो गया ठीक है। और तबीयत भी खराब होती ही जा रही थी मेरी। तो एट दी एंड मैंने तो यही बोला फिर केडी को कि यार ज़्यादा नहीं करते हैं, हरिहरेश्वर तक प्लान कैंसिल करते हैं। व्हाट विल डू इज विल हेड ऑन आउट फ्रॉम क्या नाम था उसका, दापोली से हम लोग सीधे मुंबई की तरफ अब निकल रहे हैं, क्योंकि तबीयत सीरियसली बहुत खराब हो गई है मेरी। एंड आवाज से पता लग रहा होगा भाई। बट ये घाट सेक्शन बढ़िया है, देख लो पीछे अगर दिख रहा है तो, दिख रहा है घाट सेक्शन भी बढ़िया है ना। और घाट सेक्शन के साथ साथ यहाँ पे हमको एक बढ़िया छोटा सा एक वाटरफॉल भी मिल गया है। सोचा यहीं पे फिर ब्लॉग एंड कर देता हूँ, देख लो आप भी। तो मेरा रिकमेंडेशन तो लोगों को यही रहेगा कि अगर आप इस तरफ आना चाहते हो तो हाईवे इज़ अ लिटिल बिट टू बोरिंग एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट टू मच ऑफ एन एक्साइटिंग जर्नी। जो आपका घाट वाला सेक्शन हो गया और जो अंदरूनी पार्ट हो गया, कोस्टल रोड आप बोल दो, पार्ट्स ऑफ कोस्टल रोड आप बोल रहे हो, उसमें क्या है कि आपका जो रास्ता है ना, मतलब सम पैचेस में बढ़िया है और फिर अचानक से एकदम ख़राब हो जाए तो आप स्पीड में नहीं जा सकते, एकदम आराम से आपको चलना है, ठीक है। आई गेस अराउंड 40-50 kmph इज़ मोर देन इनफ। और या दैट्स अबाउट इट। और ये व्लॉग काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा, आई नो, एंड तक मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं। बिन मतलब के 12,000 रुपये फूक गए मेरे, ठीक है, और व्लॉग भी नहीं बन के आ पाया कोई नहीं, होता है। Anyway, I'll see you guys in my next vlog. I don't know what it is. I'm planning to do a food vlog now. देखते हैं वो कैसा बनता है, बढ़िया बन जाए तो देखते हैं। उसमें भी थोड़ा सोच रहे हैं कि अनहर्ड स्पॉट्स के बारे में वीडियो बनाने का, देखते हैं कैसा होता है। Anyway, चलिए गाड़ियाँ बहुत आ रही है, मैंने बहुत पकड़ कर ली है, आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं सीधे मुंबई की ओर। जो रास्ता है घिसा पीटा, मैं आपको रोड मोन्टाज वापस दिखा देता हूँ एंड विल जस्ट एंड इट ओवर देयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू।